मदरबोर्ड हॉराइजन ट्रैक फॉर यू के आज के इस एपिसोड में मैं आपको समझाऊंगा कि मदरबोर्ड क्या है। आपने डेफिनेटली कहीं ना कहीं इसके बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर सुना होगा। इसे मदरबोर्ड, मेन बोर्ड, सिस्टम बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो मैं आपको यहाँ पे आज अच्छे से समझाऊंगा कि मदरबोर्ड क्या है, उसका क्या रोल है कंप्यूटर सिस्टम में, क्या काम होता है और उसका जो चिपसेट है वो क्या होता है, उससे उसका क्या कनेक्शन है, उसके जो सारे फिजिकल पार्ट्स होते हैं, सारा डेटा फ्लो कैसे होता है और उसके बाद उसकी जो फिजिकल साइज़ है, उसका जो फॉर्म फैक्टर है, उसके बारे में मैं आज आपको यहाँ पे अच्छे से समझाऊंगा। So stick around guys, we're gonna have great fun ahead. Hello YouTubers and tech lovers out there. Akshutish Kumar again here from Horizon Tech for You. और Horizon Tech for You के आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक रेट्रो टॉपिक के बारे में, यानी कि मदरबोर्ड। ज़रूर सुना होगा, ठीक है। किसी और टॉपिक की अगर हम बात कर रहे होते तो शायद आप उससे फेमिलियर हो नहीं हो, लेकिन मदरबोर्ड वाइडली पॉपुलर टॉपिक है और इसके बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर आपने सुना होगा और आपको एक बेसिक आइडिया तो शायद होगा इसका मदरबोर्ड क्या होता है, ठीक है। तो आज मैं यहाँ पे आपको अच्छे से समझाऊंगा मदरबोर्ड क्या है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है कंप्यूटर सिस्टम में, क्या रोल है, कैसे वर्क करता है, उसका चिपसेट के साथ का क्या कनेक्शन है, कैसे डेटा फ्लो होता है, उसके ऊपर जो डिफरेंट हेडर्स होते हैं उसका क्या मीनिंग है, किस लिए होते हैं वो हेडर्स, जो फिज़िकल पार्ट्स होते हैं वो किस लिए होते हैं, और उसके बाद उसके जो साइज़ है, मदरबोर्ड का जो साइज़ है, फॉर्म फैक्टर है, उसके हिसाब से उसे कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाता है, ये सब आज हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हाईली रिकमेंडेड इस वीडियो में, थ्रू आउट दिस वीडियो, चिपसेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। तो अगर आपको नहीं पता है व्हाट इज़ चिपसेट, क्लिक हियर एंड वॉच दैट वीडियो टिल द एंड। उस पूरे वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि चिपसेट क्या है। बहुत ज़्यादा लोगों को ये मिसगाइडेंस है चिपसेट के और मदरबोर्ड को, ये मिक्स एंड मैच कर देते हैं, ठीक है। चिपसेट के बारे में बात हो रही होती है, वहाँ पे मदरबोर्ड की बात हो जाती है, और मदरबोर्ड के बारे में बात होती है, वहाँ चिपसेट। कंफ्यूज मत होइए, चिपसेट क्या है समझ लीजिए, उसके बाद ही शायद ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो जो मदरबोर्ड है वो आपके कंप्यूटर सिस्टम का सबसे मेन प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है, ठीक है। सबसे मेन बोर्ड, बहुत सारे पीसीबीज होते हैं पूरे कंप्यूटर में, बहुत सारी पीसीबी होती हैं अलग अलग प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स, लेकिन पूरे कंप्यूटर सिस्टम की, इंटायर सिस्टम की सबसे जो मेन बोर्ड होता है, सबसे मेन पीसीबी होती है, वो होता है ये मदरबोर्ड, ठीक है। इसे मदरबोर्ड भी कहते हैं, मेन बोर्ड भी कहते हैं, सिस्टम बोर्ड भी कहते हैं, बहुत सारे नाम है इसके, मोबो भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो मदरबोर्ड है वो पूरे इंटायर सिस्टम का एक सेंटर पॉइंट है, जस्ट लाइक चिपसेट। चिपसेट क्या है, अगर आपने चिपसेट देखा होगा तो चिपसेट है इस मदरबोर्ड पे फिजिकली माउंटेड होता है, और जो सारा डेटा ट्रांसफ़र होता है, डेटा फ्लो होता है, वो उस चिपसेट के थ्रू होता है, थ्रू दिस मदरबोर्ड, ठीक है। ये जो सारे फिजिकल पार्ट्स होते हैं वो इस मदरबोर्ड पे फिजिकली माउंटेड होते हैं, फिजिकली इसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। ताकि इसका रोल क्या है मदरबोर्ड का, फर्स्ट ऑफ ऑल तो चिपसेट के लिए, चिपसेट को इस पे बाय डिफ़ॉल्ट ये माउंटेड होता है, आपको नहीं लगाना होता। अगर आप असेंबल कर रहे हो सिस्टम, तो बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जिनको आपको वन बाय वन मैन्युअली इस पे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन चिपसेट है वो उस मदरबोर्ड मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी के थ्रू ही आपको ऑलरेडी इंस्टॉल करके दे दिया होता है, ठीक है। आपको उसे इंस्टॉल नहीं करना होता, और उस हीट सिंक के ऊपर, हीट सिंक के नीचे चिपसेट फिजिकली लगा हुआ होगा। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने कहा था चिपसेट की बहुत ज़्यादा बात होने वाली है, क्योंकि चिपसेट और मदरबोर्ड एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, एक चेन है। इसको अगर आपको मदरबोर्ड के बारे में बात करनी है तो डेफिनेटली चिपसेट की बात होगी ही होगी, और चिपसेट की बात होगी तो मदरबोर्ड की बात होगी। तो इन दोनों को अच्छे से समझना ज़रूरी है, इसलिए मैंने कहा था कि चिपसेट वाला वीडियो देख लीजिए। तो ये जो मदरबोर्ड है इस पे चिपसेट, फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे प्राइम कंपोनेंट होता है इसका, वो होता है चिपसेट, और उसके बाद दूसरा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसका सॉकेट होता है। तो ये दोनों फिजिकली इसमें माउंट किए जाते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ कोर्स आपको माउंट करना होता है, उसमें आपके पास ऑप्शन है कि कौन सा आपको सीपीयू लगाना है, लेकिन चिपसेट में मैंने जैसे बताया था कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपने एक चिपसेट फिक्स किया तो फिर वही चिपसेट आपको यूज़ करना है जब तक आप उस पूरे सिस्टम को यूज़ करते हो, ठीक है।
तो ये जो सारे कंप्यूटर के इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट पेरिफेरल कंपोनेंट्स हैं, इंटरनल कंपोनेंट, एक्सटर्नल कंपोनेंट, ये सारे के सारे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सके, इसलिए मदरबोर्ड को इम्प्लीमेंट किया जाता है कंप्यूटर सिस्टम में। और ये जो सारे फिजिकल पोर्ट्स होते हैं उस पर, वहाँ पे उनको फिजिकली कनेक्ट किया जाता है। यानी कि हम बात करें सेटा पोर्ट्स की, यूएसबी पोर्ट्स की, एक्सटर्नल सेटा पोर्ट्स की, सीपीयू का सॉकेट, फिर मेमोरी के सॉकेट्स, फिर पीसीआई एक्सप्रेस सॉकेट्स, और जो सारे इसके अलावा भी जो दूसरे हेडर्स होते हैं, इनपुट आउटपुट हेडर्स, जो फ्रंट एंड में होते हैं, सारे जो स्विचेस होती हैं, जो पावर की स्विच, रिस्टार्ट की स्विच, फिर जो हार्ड ड्राइव एलईडी, पावर इंडिकेशन एलईडी, एंड उसके अलावा भी जो सारे फ़ैन हेडर्स होते हैं सिस्टम में, जितने भी फैंस लगे होंगे उन सब के फिजिकल हेडर्स, और उन सबको पावर सप्लाई भी वहीं से मिलेगा, उन सारे फैंस को। तो ये काम होता है मदरबोर्ड का। मदरबोर्ड एक बहुत बड़ी पीसीबी होती है, डिपेंड करता है वो कितनी बड़ी है, उसके फिजिकल साइज़ के हिसाब से, अभी मैं लेटर ऑन समझाता हूँ। लेकिन वो एक मेन पीसीबी है, और कंप्यूटर का जितना भी डेटा फ्लो होता है, सारा का सारा डेटा ट्रांसफ़र होता है एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट, वो थ्रू दिस मदरबोर्ड होता है। ठीक है, सारे के सारे जो पोर्ट्स हैं वो फिजिकली इस मदरबोर्ड पे, इस पीसीबी पे माउंटेड होते हैं, और इसीलिए शायद इसे मदरबोर्ड कहा जाता है, क्योंकि एक मेन पीसीबी है, पूरे कंप्यूटर सिस्टम की मेन पीसीबी है। सारा का सारा डेटा जहाँ से आ रहा होगा, जहाँ जा रहा होगा, थ्रू दिस मदरबोर्ड जाएगा विथ चिपसेट में होके। ठीक है, मदरबोर्ड है ये तो एक पीसीबी है जो सारा सिग्नल राउट करता है, लेकिन चिपसेट है वो सेंट्रल है उस पूरे मदरबोर्ड में। ठीक है, चिपसेट के थ्रू ही ये सारा होगा, और वो चिपसेट ही आपको अलाउ करेगा कि आपके मदरबोर्ड पे फिजिकली कितने पोर्ट्स होंगे। ऑफ कोर्स वो जो मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनियां हैं वो इसको मॉडिफाई करती है, जैसे मैंने उस वीडियो में समझाया था, लेकिन एक चिपसेट के थ्रू सारी जो चीज़ें हैं, अमाउंट ऑफ चीज़ें, कॉन्फ़िगरेशन सारा पूरे कंप्यूटर का, वो आपको मिलेगा उस कंपनी के थ्रू जिसने इस चिपसेट को और प्रोसेसर को डिज़ाइन किया है, यानी कि इंटेल या एएमडी। अभी हमारे पास 2 ही प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, डेस्कटॉप कंप्यूटर की बात करें तो हम, तो उस चिपसेट में जितनी चीज़ें आपको मिलेगी, जितने सेटअप और जितने यूएसबी पोर्ट, जितने पीसीआई लेन्स और मेमोरी जो स्लॉट्स होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन उनका, सिंगल चैनल, ड्यूल चैनल, क्वाड चैनल, वो सारा का सारा ये जो चिपसेट होता है उसके थ्रू डिसाइडेड होता है। अब जो मदरबोर्ड मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनियां होती हैं वो इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करती है अगर उनको ज़रूरत है तो। ठीक है, कोई बजट मदरबोर्ड है तो उसमें थोड़ा कम कर दिया जाता है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई मदरबोर्ड है जो हाई एंड मदरबोर्ड थे उसमें और थोड़ा बढ़ा के दे दिया जाता है, जो चिपसेट में नहीं भी होता तो भी। तो ये सारी चीज़ें की जाती है अकॉर्डिंग टू दैट यूज़र या पूरी उस कम्युनिटी को ध्यान में रख के जो मदरबोर्ड डिज़ाइन करते हैं उसके हिसाब से ये सारे चेंजेस किए जाते हैं। अब इसका जो नेमिंग स्कीम है उसमें ही आपको पता चल जाएगा कि ये किस चिपसेट के साथ कनेक्टेड है या कौन से सॉकेट का प्रोसेसर उसमें आप लगा सकते हो। यानी कि अगर हम बात करें AMD साइड की, तो कोई भी उसका मदरबोर्ड होगा उसके चिपसेट के नाम से ही स्टार्ट होगा, यानी कि जो मदरबोर्ड का जो मॉडल नंबर है उससे ही आपको पता चल जाएगा कि ये कौन से चिपसेट का मदरबोर्ड है और उसमें उसका सॉकेट टाइप क्या है या कौन से प्लेटफॉर्म का मदरबोर्ड है। ओवरऑल आइडिया आपको आ जाएगा अगर आपको उस चिपसेट के बारे में जानकारी है, यानी कि आपको पता है कि वो चिपसेट कौन सी कंपनी का है, तो आपको पता चल जाएगा कि वो मदरबोर्ड भी कौन से प्लेटफॉर्म का है, यानी कि आपको उसमें AMD साइड जाना है या इंटेल साइड जाना है, यानी कि इंटेल के प्रोसेसर लगेंगे या AMD के प्रोसेसर लगेंगे। ठीक है, तो जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँ कि 990FX, अगर कोई भी मदरबोर्ड है वो 990FX से स्टार्ट हो रहा है, दैट मीन्स वो 990FX चिपसेट का मदरबोर्ड है। यानी कि उस मदरबोर्ड पे जो चिपसेट होगा फिजिकली उस हीट सिंक के नीचे वो होगा 990FX चिपसेट, और उसके साथ जो आप प्रोसेसर लगाओगे वो भी इंटेल साइड का AMD साइड का होगा, सॉरी इंटेल नहीं, AMD साइड का कोई प्रोसेसर होगा जो आप लगाओगे वहाँ पे AM3 सॉकेट या AM2 सॉकेट, जो भी है सॉकेट टाइप है वो डिफरेंट चीज़ है, उस प्रोसेसर के साथ रिलेट किया जाता है सॉकेट टाइप, उस प्रोसेसर का फिजिकल स्ट्रक्चर है वो क्या है उसके हिसाब से उसका सॉकेट होगा। तो उस चिपसेट के नाम से, उस मदरबोर्ड के नाम से आपको पता चल जाएगा कि वो चिपसेट कौन सा है, और उसके बाद जो उसका मॉडल नंबर होता है उसके हिसाब से पता चल जाता है आपको वो जो नंबर होता है वो भी कुछ कहता है, कुछ रिप्रेजेंट करता है कि इसका चिपसेट क्या होने वाला है, फिर उसका वर्जन कौन सा है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मॉडल नंबर में इंक्लूड की जाती है। तो उसका जो फर्स्ट जो थोड़े से लेटर्स होंगे उसके नाम से आपको पता चल जाएगा, जैसे कि X99 कोई होगा, X99 प्लेटफॉर्म का कोई मदरबोर्ड है तो उसके मॉडल के जो नाम में नंबर में सबसे पहले X99 का कहीं ना कहीं मेंशन होगा, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि ये जो मदरबोर्ड है वो कौन सा चिपसेट सपोर्टेड है, यानी कि कौन सा चिपसेट इस पर फिजिकली माउंटेड होगा, और उस चिपसेट के हिसाब से ही आपको प्रोसेसर्स उस पर लगाने हैं। ठीक है, तो उस चिपसेट अगर जिस कंपनी का होगा उसका ही प्रोसेसर उस पर लगेगा, वो भी उसी चिपसेट के सपोर्टेड, उसी सॉकेट के सपोर्टेड। ठीक है, तो X99 का कोई है तो आपके पास सिर्फ 3 ही ऑप्शन है, उन तीनों में से वो जो मॉन्स्टर है तीनों के तीनों, उन तीनों में से आप
कोई भी प्रोसेसर लगा सकते हो यहाँ पे। तो ये हो गई चिपसेट की बात। अब ये जो सारा डेटा फ्लो होता है वो कैसे होता है, जैसे मैंने कहा था चिपसेट में ये जो सारा कॉन्फ़िगरेशन है पूरे कंप्यूटर का वो उस चिपसेट में होता है कि उसमें कितनी लेन्स है, कितनी बसेस हैं, कैसे कनेक्टेड है नॉर्थ ब्रिज के साथ साउथ ब्रिज के साथ, मैंने पूरा समझाया था। अब चिपसेट को वहाँ पे फिजिकली माउंट किया होता है, जितने भी पोर्ट्स होते हैं यानी कि सेटा पोर्ट्स होते हैं, तो जो फिजिकल पोर्ट्स होते हैं सेटा के वो उस पीसीबी के थ्रू यानी कि मदरबोर्ड के थ्रू चिपसेट से कनेक्टेड होते हैं। फिर जितने यूएसबी पोर्ट होते हैं बैक ऑफ ए मदरबोर्ड, जो कंप्यूटर का बैक साइड होता है वहाँ पे यूएसबी होते हैं, इवन फ्रंट में भी जितने होते हैं वो फिजिकली कनेक्टेड होते हैं उस मदरबोर्ड पे। आपको मदरबोर्ड पे कनेक्ट करना है, यूएसबी में आप कुछ भी कनेक्ट करते हो तो आप वहाँ पे पेन ड्राइव लगाते हो, थंब ड्राइव लगाते हो, यूएसबी एक्सटर्नल ड्राइव लगाते हो कोई भी, वो उस मदरबोर्ड से होकर चिपसेट से कनेक्टेड होती है। तो ये जो सारा डेटा फ्लो होता है, कहीं से भी डेटा आ रहा है, चाहे सीपीयू की तरफ से आ रहा है या जा रहा है सीपीयू की तरफ, ठीक है, रैम से कोई डेटा आ रहा है या रैम की तरफ जा रहा है, पीसीआई एक्सप्रेस लेन्स होती हैं जितनी एक्सपांसन स्लॉट होते हैं उसकी तरफ डेटा आ रहा है जा रहा है, तो ये सारा इस मदरबोर्ड के थ्रू होके ही जाता है। तो ये जो सारे स्लॉट्स हैं वो फिजिकली मदरबोर्ड पे माउंटेड होते हैं, यानी कि पीसीआई स्लॉट जो बड़े छोटे मैंने समझाया था पीसीआई एक्सप्रेस वाले वीडियो में वो, फिर यूएसबी स्लॉट, यूएसबी के जो भी वर्जन हो डिफरेंट यूएसबी 2.0 3.0 यूएसबी टाइप सी, फिर सेटा के जो जितने भी पोर्ट्स होते हैं, सेटा 2 3, सेटा एक्सप्रेस है तो सेटा एक्सप्रेस, ये सारे के सारे पोर्ट्स प्लस इनपुट आउटपुट हेडर्स जो होते हैं वो, और जो फैन हेडर्स होते हैं वो, और उसके अलावा जितने भी पोर्ट्स होते हैं उसके जो पावर कनेक्टर्स, सारी की सारी चीज़ें हैं, यानी कि सारे के सारे सॉकेट्स हैं, ये इस मदरबोर्ड पे फिजिकली अवेलेबल होते हैं। आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा मदरबोर्ड का जो एग्जांपल है, मैं एक एग्जांपल के तौर पे ये फोटोग्राफ आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चले। डेफिनेटली आपने भी देखा होगा, अपनी सिस्टम को कभी खोला होगा तो उसमें मदरबोर्ड होता है और उसकी साइज़ के हिसाब से, उसके बजट के हिसाब से ये जो सारे पोर्ट्स हैं वो कम ज़्यादा होते हैं। अब बात करते हैं इनकी फ़िजिकल साइज़ की। तो जो मदरबोर्ड है वो फिजिकली 4 साइजेस में आते हैं, इनको फॉर्म फैक्टर भी कहा जाता है, मदरबोर्ड का फिजिकल फॉर्म फैक्टर, ठीक है, या फिजिकल साइज़ उनकी। और इस साइज़ से ही डिसाइड होता है कि आपको अगर ये मदरबोर्ड के साथ आप जा रहे हो, यानी कि ये मदरबोर्ड चूज़ करते हो, आप असेंबल कर रहे हो या परचेस कर रहे हो, इस मदरबोर्ड को चूज़ करते हो, तो उसके हिसाब से आपको जो कैबिनेट है उसकी साइज़ भी आपको उसके साथ एक बार प्रेफर करना पड़ेगा। यानी कि आपने छोटे साइज़ का मदरबोर्ड ले लिया और आप एक जाइगेंटिक चेसिस चूज़ करते हो या जाइगेंटिक केस चूज़ करते हो तो वो रॉन्ग है, या एक छोटा केस ले लिया आपने और आपका मदरबोर्ड है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो ये प्रेफर करना पड़ता है। यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल मदरबोर्ड का फॉर्म फैक्टर कौन सा है, उसके साथ ही जो उसका केस होगा उसका फॉर्म फैक्टर आपको देखना है, और इन दोनों को मिला के ही आपको पूरा सिस्टम बिल्ड करना पड़ता है। अभी मैं समझाता हूँ। तो सबसे जो छोटा फॉर्म फैक्टर है, सबसे बिल्कुल छोटा सा, मीडिया सेंटर बनाने के लिए या घर में होम सेंटर डेटा सेंटर बनाने के लिए जो यूज़ किया जाता है, ठीक है, एक एंटरटेनमेंट पीसी के लिए नॉर्मल जो होता है, बिल्कुल सबसे छोटा जो आता है उसे कहते हैं मिनी ITX। ये बहुत रेयर है, अभी इतना वाइडली अवेलेबल नहीं है मार्केट में, लेकिन ऑफ कोर्स है, अगर आप परचेस करना चाहें तो कर सकते हैं। तो इसकी जो साइज़ होती है मदरबोर्ड की बहुत ही छोटा होता है, ऑलमोस्ट मतलब एक SSD से थोड़ा सा बड़ा होता है, और इसमें इतने कोई एक्सपेंशन स्लॉट नहीं मिलते। ये जो सारी साइजेस हैं, इसके फिजिकल फॉर्म फैक्टर्स हैं, उसमें मेजॉरिटी केसेज में जो फ़र्क पड़ता है वो होता है एक्सपेंशन स्लॉट का। यानी कि सबसे छोटा होगा उसमें ये जो PCI एक्सपेंशन स्लॉट्स होते हैं, PCI एक्सप्रेस स्लॉट बहुत कम होते हैं, हार्डली एक होता है, क्योंकि वहाँ पे उसको ध्यान में रख के ही, उस यूज़र को ध्यान में रख के ही डिज़ाइन किया जाता है। ऐसा कोई यूज़र है जिसे सिर्फ एक सिंगल ग्राफिक्स कार्ड ही वहाँ पे कनेक्ट करना है, तो या इवन ग्राफिक्स कार्ड नहीं करना है, ऑन बोर्ड यूज़ करना है, तो उसके अलावा उसको एक स्लॉट दिया जाता है PCI एक्सप्रेस स्लॉट। उसमें वो जो चाहे वहाँ पर वो कार्ड लगा सकता है, एक्सपेंशन कार्ड, ठीक है, वो चाहे वीडियो कार्ड हो या उसके अलावा भी जो सारे कार्ड्स होते हैं उसमें से सिर्फ एक लगा सकता है। तो सिर्फ एक ही दिया जाता है, जो एक्सपेंशन स्लॉट होता है X16 एक स्लॉट होता है, इसे कहते हैं मिनी ITX, ठीक है। और इसमें ये जो दूसरे जो स्लॉट्स होते हैं, दूसरे पोर्ट्स होते हैं, वो भी फिजिकली कम होते हैं। यानी कि सेटा पोर्ट्स की बात करें तो वो 2 या 4 ही होंगे, USB भी कम होंगे। इसकी साइज़ को ध्यान में रख के ये छोटा फॉर्म फैक्टर रखने के लिए एक कॉम्पैक्ट जो मशीन डिज़ाइन करना है उसको ध्यान में रख के ये सारी चीज़ें छोटी छोटी दी जाती है, थोड़े थोड़े अमाउंट में दी जाती है, छोटी छोटी तो नहीं लेकिन कम अमाउंट में दी जाती है ताकि साइज़ को रिड्यूस कर सके। उसके बाद जो थोड़ा सा उससे बड़ा जो साइज़ है वो है माइक्रो ATX, ठीक है, वो उससे थोड़ा सा बड़ा होता है। एक्सपेंशन स्लॉट्स जो हैं वो थोड़े से बढ़ जाते हैं, 2 या 3 होते हैं हार्डली, ठीक है। उसमें सिर्फ एक ही था, जो एक्सपेंशन स्लॉट है यानी कि PCI एक्सप्रेस स्लॉट, वो 2 या 3 होते हैं इन सम केसेस। डिफरेंट मदरबोर्ड मैन्युफैक्चरर इसमें थोड़े से मॉडिफिकेशन करते रहते हैं, ठीक है।
तो ये जो माइक्रो ATX है वो भी ऐसे कंज्यूमर्स को ध्यान में रख के डिज़ाइन किया जाता है। स्मॉल फॉर्म फैक्टर वाले PC किसी को डिज़ाइन करना है, स्मॉल जो केस होता है उसमें, या बिल्कुल कॉम्पैक्ट मिनी PC हैंडी, उसको कहीं कैरी करके भी ले जाना है तो ले जा सके, ऐसे कंज्यूमर्स को ध्यान में रख के या ऐसी सिचुएशन को ध्यान में रख के जो डिज़ाइन किए जाते हैं। मिनी ATX से थोड़ा सा बड़ा माइक्रो ATX, उसके बाद नॉर्मल ATX जो स्टैंडर्ड है ATX, ठीक है। तो वो एक फुल लेंथ बोर्ड होता है, उसमें अच्छे खासे अमाउंट में PCI एक्सपेंशन स्लॉट्स अवेलेबल होते हैं, 4-5 के आसपास होते हैं, और उसमें भी अलग अलग है, सारे के सारे X16 नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए, वो डिपेंड करता है उसका बजट क्या है। तो उसमें X1 भी हो सकते हैं, X4 भी हो सकते हैं, X8 भी हो सकता है और X16 भी हो सकता है। तो वो अगर ATX अगर है और हाई एंड है तो सारे के सारे X16 होंगे, ठीक है। और अगर थोड़ा सा मिड रेंज है तो एक X16 होगा और दूसरे X4 या X1 ऐसे दिए जाएंगे। 4-5 के कॉम्बिनेशन में 6 भी होते हैं कई बार, और इवन कुछ में 7 भी होते हैं। अब उससे जो बड़ा है फाइनल वर्जन, फाइनल फॉर्म फैक्टर, वो है XL ATX, यानी कि एक्स्ट्रा लार्ज ATX से भी बड़ा होता है, जाइगेंटिक मदरबोर्ड होता है, ठीक है। और इन सम केसेस अगर वो वर्क स्टेशन लेवल का है तो वहाँ पे 2 CPU होते हैं, 2 CPU सॉकेट होते हैं, ताकि आप वहाँ पे 2 CPU कनेक्ट कर सको। ऐसा आता है ASUS का एक जो WS कैटेगरी का मदरबोर्ड है, या इवन EVGA का है, जो उसमें 8 स्लॉट्स होते हैं। जो PCI एक्सपेंशन स्लॉट होते हैं, PCI एक्सप्रेस स्लॉट, वो 8 होते हैं। फिजिकली जाइगेंटिक मदरबोर्ड होता है, और डेफिनेटली अगर आपको इसे इंप्लीमेंट करना है तो आपको जो केस है वो भी जाइगेंटिक चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा बड़ा केस चाहिए जिसमें आप इसको फिजिकली लगा सको। छोटे केस में ये फिट भी नहीं होगा, इतना बड़ा मदरबोर्ड होता है। और उसमें जो एक्सपेंशन स्लॉट होते हैं सारे के सारे X16, वो भी 8 होते हैं, ठीक है। और इन सम केसेस अगर किसी ने डिज़ाइन किया है, ये डिपेंड करता है कितने वो कंपनीज लगाती है, तो उससे भी ज़्यादा इंप्लीमेंट कर सकती है अगर वो दूसरी जो साइजेस है उसको रिड्यूस कर दे। तो जो बहुत सारे पोर्ट्स स्लॉट्स होते हैं, एक्सपेंशन स्लॉट्स, इसके अलावा भी जितने और जो स्लॉट्स होते हैं और जो पोर्ट्स होते हैं USB वाले, SATA वाले, और वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं, अच्छी खासी अमाउंट में होते हैं। तो ये हाई एंड है, इसकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा होगी। तो प्राइस ज़्यादा है तो इसीलिए ज़्यादा है कि आपको ये जो सारी चीज़ है वो भी फुल लेंथ में मिल रही है, कहीं से भी आपको कटौती नहीं की जाती किसी चीज़ की। सारी की सारी चीज़ें फुल अमाउंट में अवेलेबल होती है। ये जो सारे थे वो मदरबोर्ड के फॉर्म फैक्टर थे। और ये जो वीडियो है एक बेसिक वीडियो है, मदरबोर्ड की सिर्फ जानकारी दे रहे हैं, मदरबोर्ड क्या होता है, उसकी फिजिकल साइज़, कौन से बोर्ड्स होते हैं। लेकिन हम फ्यूचर में एक इन डेप्थ वीडियो भी बनाएंगे जिसमें मैं मदरबोर्ड के बारे में बिल्कुल इन डेप्थ बताऊंगा। थोड़ा सा लंबा होगा वो वीडियो, इसलिए मैंने इस वीडियो को बिल्कुल शॉर्ट रखा है ताकि आपको समझ में आ जाए। वो जो वीडियो होगा उसमें मैं बिल्कुल इन डेप्थ जाके आपको समझाऊंगा कि मदरबोर्ड क्या है, सारे के सारे इंडिविजुअल एक एक पोर्ट को हम डिस्कस करेंगे वहाँ पे, और वो कैसे कनेक्टेड होता है, किस कॉन्फ़िगरेशन में होता है, सब कुछ बिल्कुल इन डेप्थ। तो अगर आपको मदरबोर्ड परचेस करना है तो आपको एक्यूरेट आइडिया आ जाएगा कि आपको क्या चाहिए और आपको क्या लेना चाहिए आपकी सिचुएशन के हिसाब से, वो हम बनाने वाले हैं। तो स्टे सब्सक्राइब टू माय चैनल, ठीक है। सो आई होप कि इस वीडियो में मैंने आपको जो भी समझाया वो आपको सब कुछ सही से समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन है, कुछ कन्फ्यूजन है, क्वेरी है, तो मुझे पूछिए, मुझे बताइए, मैं आपको उसका सेटिस्फाइंगली आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर फ्यूचर अपडेट्स, more information and more videos just like this one. I will definitely see you guys later in my next video. So till then, take care guys, learn more and spread the knowledge. Thank you so much.